इन अ टाइम लाइक दिस जहां पे पीस दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही है, वहां पे स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्रे की रिपोर्ट आई है, जो कि हर साल आती है और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सिप्री की रिपोर्ट ने बताई हैं। लेकिन मेरे को यहां पे दो बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। एक तो अगर हम इंडिया की इंपोर्ट की बात करें, यानी कि इंडिया जो डिफेंस का सामान इंपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो कम हो गया है, लेकिन डिक्लाइन देखने को मिला है परसेंटेज में। दूसरी बात इंटरेस्टिंगली यहां पे ये देखने को मिली है कि रशिया जो कि एक कन्वेंशनली एक आर्म्स और डिफेंस सप्लायर रहा है, एक्सपोर्टर रहा है, अभी भी है, उसको हम झुटला नहीं सकते हैं, लेकिन रशिया के परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड थर्ड थिंग इज दैट अ कंट्री लाइक इटली का 157% इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट्स। नाउ ये सब बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहां पे क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जो सही आंसर है आपने कमेंट सेक्शन में देना है, लेकिन ऑफ कोर्स इसका आंसर करने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। 10-12 मिनट का वीडियो है, या शायद उससे भी कम का हो सकता है, लेकिन आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और आपको ये क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। ये बात याद रहे, मैं वापस इस क्वेश्चन पे आऊंगा। देखो यहां पे पहले हम एक ये चार्ट को देखते हैं, ठीक है। ये जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है एक्सप्लेन सेक्शन में, वहां से मैंने उठाया है। देखिए पहला यहां पे देख सकते हैं टॉप 5 कंट्रीज जो कि रिसिपिएंट्स हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं आर्म्स, है ना, आर्म्स एंड वेपन्स। तो इंडिया नंबर 2 पे है। देखो शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स का परसेंटेज की बात करें, 2016 से लेकर 2020 के पीरियड में यूक्रेन में अगर 0.1% था, अब 9.7% है। पिछले 5 सालों में यूक्रेन इज द टॉप मोस्ट रिसिपिएंट ग्लोबली जिसने आर्म्स एंड वेपन्स को इंपोर्ट किया है। इंडिया इंटरेस्टिंगली 9.3% था, लेकिन अभी 8.2% है, यानी कि डिक्लाइन है, विच ऑल्सो शोकेसेस कि इंडिया में इंडिजिनस प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, विच इज वाई हम कंपैरेटिवली आर्म्स एंड एम्युनिशन का इंपोर्ट कम कर रहे हैं। एलिमिनेट नहीं कर दिया है, कम कर रहे हैं। देन इंटरेस्टिंगली सऊदी अरेबिया को देखो। सऊदी अरेबिया का जो इंपोर्ट परसेंटेज था 2016 से 2020 के बीच में, ये वो टाइम पीरियड है जब सऊदी का वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म और सऊदी के ऑपरेशंस काफी फैले हुए थे, पर्टिकुलरली इन यमन। सऊदी का जो परसेंटेज इंपोर्ट है, आर्म्स इंपोर्ट, वो भी कम हो चुका है, सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, फ्रॉम 11% टू 6.8%। ऑलराइट, देन कतर और पाकिस्तान की बात करें, उनका जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर्ड टू द टाइम पीरियड ऑफ 2016 से 2020। ऑलराइट, नाउ लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द मेन सप्लायर्स। और यहां पे परसेंटेज चेंज की बात करी गई है, परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2016 2020 टू 2021 2024। राइट, यूक्रेन का 11,896 यानी कि लगभग 12,000 परसेंटेज यूक्रेन ने 12,000% ज्यादा इंपोर्ट किया है इस 2021-25 के पीरियड में एज कंपेयर टू द 2016-20 का पीरियड। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मेन सप्लायर्स, यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो एनी सरप्राइजेस, यहां पे 10 सप्लायर्स हैं। अगेन नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे रशिया है। रशिया का डिक्लाइन देखने को मिला है, ऑलराइट, एंड देन सो ऑन। नाउ इसके बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बहरहाल ये टॉप 10 कंट्रीज हैं जिनका इंपोर्ट रहा है, यानी कि मैक्सिमम जो रिसिपिएंट रहे हैं। दिस इज द ग्लोबल शेयर ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ मेजर आर्म्स बाय द 10 लार्जेस्ट रिसिपिएंट्स। यूक्रेन नंबर 1, देन यू हैव इंडिया, देन यू हैव सऊदी, कतर, पाकिस्तान, जापान, पोलैंड, यूएसए, कुवैत, देन यू आल्सो हैव ऑस्ट्रेलिया, एंड ये बाकी यहां पे अदर्स की कैटेगरी में आ गया। ऑलराइट, नाउ मूविंग अहेड, ग्लोबल पोजीशन ऑफ इंडिया। यहां पे कुछ 5 इंपॉर्टेंट टेकअवेज हैं इंडिया के लिए। नंबर 1, इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ मेजर आर्म्स था, ये 2021 से 2025 के टाइम पीरियड में, और 8.2% शेयर ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट इंडिया का था। इंडिया के जो आर्म्स इंपोर्ट है दैट फेल बाय अराउंड अबाउट 4% as compared to the time period of 2016 2020 and 2021 2025. now I'm sure you will say कि सर ये फिगर में पीछे जाके देखते हैं, यहाँ पे 9.3% था, 8.2% है, ये तो सिर्फ 1% का डिक्लाइन हुआ। हम यहाँ पे एवरेज कर रहे हैं परसेंटेजेस को, हम ऐसे नहीं देख सकते हैं कि 8% ये 5 साल के पीरियड में था, उससे पहले 5 साल के पीरियड में 9.3% का था, तो वो परसेंटेज है ना। लेकिन परसेंटेज लेट्स से कि अगर ग्लोबली 100 वेपन्स, 100 आर्म्स मैन्युफैक्चर हुए, उसमें से 8 इंडिया के पास है, तो हो सकता है कि 2016 से 20 के पीरियड में ग्लोबली लेट्स से कि
आर्म्स एंड एम्युनिशन मैन्युफैक्चर हो रहे थे, जिसमें से 9% इंडिया के पास आ रहे थे. सो प्रोडक्शन भी बढ़ा है. ऑलराइट, सो यू हैव टू केटर इन टू प्रोडक्शन एज वेल. प्रोडक्शन भी बढ़ा है. और ऑफ कोर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर किसी का 1% 2% इंक्रीज डिक्रीज हुआ है. लेकिन ओवरऑल कलेक्टिवली हमारे जो आर्म्स इंपोर्ट्स हैं दैट फेल बाय 4% as compared to the time period of 2016 2020 and 2021 2025. Alright, now why? As I told you, ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि इंडिया की जो ग्रोइंग एबिलिटी है कि वो खुद अपने वेपन्स को, प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो नेवल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो छोटे हथियार हैं, चाहे वो हम अपने एयरक्राफ्ट की बात करें, हेलीकॉप्टर्स की बात हो, सबमरीन्स हो, हमने यहां पे बनाना भी शुरू कर दिया है थैंक्स टू आत्मनिर्भर भारत. देन हमारे जो आर्म्स रिलेशंस हैं, हमारे जो ट्रेडिशनल आर्म्स सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, वो रशिया से शिफ्ट होके अब वेस्टर्न सप्लायर्स यानी कि हम फ्रांस से, इजराइल से और यूएसए से भी पिछले एक दशक से आर्म्स और एम्युनिशंस मंगवा रहे हैं. जो रशिया का शेयर है इंडिया के आर्म्स इंपोर्ट में वो 70% ड्रॉप हुआ है. 70% ड्रॉप हुआ है 2011 से 2015 के टाइम पीरियड से अगर तुलना करें हम 2021-2025 के टाइम पीरियड की. ऑलराइट, टॉप 3 आर्म्स सप्लायर्स टू इंडिया, अभी भी नंबर 1 पे रशिया ही है. नंबर 1 पे रशिया, फॉलोड बाय फ्रांस, नंबर 3 पे इजराइल. सो हम ये कह रहे हैं कि रशिया का जो शेयर है परसेंटेज ऑफ आर्म्स जो कि इंडिया इंपोर्ट कर रहा है उसमें डिक्लाइन आया है. लेकिन अगर हम टॉप 3 आर्म्स सप्लायर्स की बात करें तो नंबर 1 पे अभी भी रशिया ही है. ऑलराइट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स समझने बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स पास में है और प्रीलिम्स में फैक्चुअल चीजें पूछने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है. Now, the global volume of major arms transfers between the countries in 2021-25 was 9.2% higher than in the previous period. In fact, अगर हम ये 2021 से 25 के टाइम पीरियड को कंपेयर करेंगे 2011 से 2015 के टाइम पीरियड के, तो यानी कि यहां पे इस रिपोर्ट में एक और इंटरेस्टिंग बात आई है कि जो ग्लोबल वॉल्यूम ऑफ मेजर आर्म्स ट्रांसफर है between the countries, that is at an all-time high in the last one decade. All right, और arm imports by states in यूरोप बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है. यूरोप बहुत सारा आर्म्स एंड एम्युनिशन इंपोर्ट कर रहा है. एंड दिस हैज ओनली गॉन अप टू सो हाई दैट इन द लास्ट one decade this percentage is increased by more than 200%. And of course the lead over here is taken by Ukraine. SIPRE ने 66 कंट्रीज को आइडेंटिफाई करा है एज द मेजर सप्लायर्स ऑफ द मेजर आर्म्स एंड प्लेटफॉर्म्स इन द टाइम पीरियड ऑफ 2021 टू 25. 5 जो मेजर सप्लायर्स हैं, लार्ज सप्लायर्स हैं. नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे फ्रांस, रशिया, जर्मनी, चाइना. इंटरेस्टिंगली जर्मनी एंड चाइना. जर्मनी देखो ये वो टाइम पीरियड है जब जर्मनी ने भी अपनी डिफेंस स्पेंडिंग पे 2% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करना शुरू किया है. दिस इज आल्सो द टाइम पीरियड 2021 से 25 का टाइम पीरियड व्हिच इज कोइंसाइडिंग विद द वॉर इन यूक्रेन, with the war in Gaza, and also I mean the tensions which have been promoted by America. उसका impact हम 2026 से 2030 के टाइम पीरियड में देखेंगे. बट दिस इज द लास्ट 5 years जो कि निकले हैं उसमें हमने मैसिव टर्मोइल देखा है यूरोप में एंड वेस्ट एशिया में. तो ये जो 5 देश हैं दे अकाउंट फॉर 70% ऑफ द टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट्स. यूएस, फ्रेंच, जर्मन और चाइनीज आर्म्स, इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं दैट हैज रिजन in this time period of 2016 से 2025. लेकिन Russian exports they have fell sharply. Arms exports by America increased by 27% in this period of 10 years 2016 से 2025, giving it a 42% share of the total arms of the total global arms exports. रशिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट सप्लायर है 2021 से 25 के पीरियड में. इसका जो शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट्स है वो नीचे आया है 21% से 6.8% पे आया है इस 10 साल के पीरियड में. और ये इकलौता सप्लायर है 10 ग्लोबली मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर्स में जिसका जो परसेंटेज है, जिसका जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स का परसेंटेज है दैट इज डिक्रीज्ड बाय 64% इन द लास्ट 10 years, primarily because of the sanctions imposed on Russia आफ्टर द यूक्रेन वॉर. तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये टॉप 10 मेजर सप्लायर्स हैं. अब आप यहां पे देखो इंटरेस्टिंगली इटली का 157% चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द आर्म्स एक्सपोर्ट. इटली का सबसे मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहा है. इटली 157%, इजराइल 56%, अ कंट्री लाइक साउथ कोरिया 24%. ऑलराइट, यूएसए रिमेन्स इन द लीड 27% और रशिया का देखो अब ऑब्वियसली जो वॉल्यूम ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट है अमेरिका का वो ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा चलता आया है.
लेकिन अब अगर हम पिछले 5 साल के टाइम पीरियड की बात करें, जो वॉल्यूम ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट है इटली का, अगर वो 1 से 20 भी हुआ है तो वो परसेंटेज में तो उतना रिफ्लेक्ट करेगा ना। यानी कि इटली पहले बिल्कुल ना के बराबर एक्सपोर्ट कर रहा था, और अगर इटली ने अब थोड़ा सा ज्यादा अपना एक्सपोर्ट करना शुरू भी किया तो वो परसेंटेज के मामले में तो 157% अपने आप में दिख रहा है। लेकिन ट्रेडिशनली जो मेजर एक्सपोर्टर्स रहे हैं, यूएसए रहा है, रशिया रहा है, मैं चाइना और जर्मनी को भी इतना मेजर नहीं मानूंगा, लेकिन अभी यहां पे टॉप 10 एक्सपोर्टर्स पे आ रहे हैं, तो रशिया का 64% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिक्लाइन देखने को मिला है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। ऑलराइट, सिप्री ने आइडेंटिफाई करे हैं 162 स्टेट्स और 4 नॉन स्टेट आर्म ग्रुप्स एज द रिसिपिएंट्स ऑफ मेजर आर्म्स इन द लास्ट 5 years। टॉप 5 रिसिपिएंट्स, टॉप 5 कंट्रीज, यूक्रेन, इंडिया, सऊदी, कतर एंड पाकिस्तान। अब आपको ये याद रहे, यूक्रेन, इंडिया, सऊदी, कतर एंड पाकिस्तान, दे हैव रिसीव्ड ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली, ये पांचों ने कलेक्टिवली 35% ऑफ द टोटल ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स इस 5 साल के पीरियड में रिसीव करे हैं। और यूक्रेन दुनिया का लार्जेस्ट रिसिपिएंट है मेजर आर्म्स एंड एमुनिशन का, ये 2021 से 25 के पीरियड में 9.7%। तो अगर ये पांचों देशों ने, जो टॉप 5 इंपोर्टर्स, अगर उन्होंने 35% अचीव करा है, रिसीव करा है, तो अकेले यूक्रेन ने लगभग क्लोज टू 10% ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स रिसीव करा है 2021 से 25 के टाइम पीरियड पे, एज कंपेयर टू ऑलमोस्ट निल इन 2016 टू 2020। ऑलराइट, एंड अगर हम टोटल आर्म्स इंपोर्ट्स की बात करें 2020 से 2024 के बीच में, यूक्रेन इकलौता क्लोज टू 9% ऑफ टोटल आर्म्स इंपोर्ट्स अचीव कर चुका है। और ये जो पिछले 5 साल का टाइम पीरियड था, यूरोप वाज द रीजन जिसमें लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट हुआ है, 33%। ये पहली बार है 1960 से कि मैक्सिमम, अगर हम रीजन वाइज देखें, देखो कंट्री वाइज तो हमने 5 कंट्रीज पढ़ ली, यूक्रेन, इंडिया, सऊदी, कतर, पाकिस्तान, लेकिन रीजन वाइज देखें तो यूरोप एक ऐसा रीजन है जिसने मैक्सिमम ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट्स देखे हैं 2021 से 2025 के टाइम पीरियड पे। देन एशिया and Australia 31% was the next largest, followed by Middle East 26%, Americas 5.6%, Africa 4.3%. Remember, Africa is one continent जहां पे maximum civil wars है, जहां पे maximum military coups है, एंड अफ्रीका में आर्म्स एक्सपोर्ट्स का धंधा बढ़ाने के लिए रशिया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, अमेरिका बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि कैसे आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका नंबर 1 पे आ सके। लेकिन एज यू नो कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, एज कंपेयर टू द सॉवरेन गवर्नमेंट्स, इंसर्जेंट ग्रुप्स के पास जो पैसे होंगे और जो सॉवरेन गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे, ऑब्वियसली इसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। तो देयरफॉर लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि अफ्रीका में भी आर्म्स का जो व्यापार है, वेपन्स का जो व्यापार है, वो बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट ज्यादा किया जाए, ताकि ये नोटोरियस डिस्टिंक्शन, देखो आर्म्स एंड वेपन्स को इंपोर्ट करना, अपने पास रखना, अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसर्जेंट्स के हाथ में ये सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन या रशियन या फ्रांस के वेपन्स आते हैं, या ये इस तरह के बॉम्ब्स आते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक चिंता का विषय बनता है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि अफ्रीका में कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सकता है। कुछ बातें सिप्री के बारे में पढ़ लेते हैं। 1966 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, स्टॉकहोम का नाम आता है स्वीडन की राजधानी से। सिप्री का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुझे वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या है, रिसर्च करना है कि कहां कहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और कहां पे और डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरमेंट्स में कौन से वेपन्स यूज हो रहे हैं और कहां कहां पे डिसआर्मामेंट हो रहा है। तो ये डेटा देता है, एनालिसिस देता है, रिकमेंडेशंस देता है, बेस्ड अपॉन जो भी रिसोर्सेज, बेस्ड अपॉन व्हाटएवर ओपन सोर्सेज इट स्टडीज एंड रिसर्चेज। और ये डेटा और ये एनालिसिस बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है पॉलिसी मेकर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए और इवन पब्लिक के लिए। ऑलराइट, तो सिप्री का जो स्टेटिस्टिकल डेटा है ऑन आर्म्स ट्रांसफर रिलेट करता है टू एक्चुअल डिलीवरीज ऑफ मेजर आर्म्स एज डिफाइंड बाय सिप्री। और सिप्री मेजर करता है द वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफर्स ऑफ मेजर आर्म्स यूजिंग अ कॉमन यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज द TIV, द ट्रेंड इंडिकेटर वैल्यू। सो इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं जो कि मंथ बाय मंथ, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और थीम बाय थीम हमने अपने एपिक कोर्स में कवर करे हैं। इस कोर्स में ज्वाइन कीजिए, यहां पे आपको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में जानकारी लीजिए। और मैं आपको फिर वापस लेके जाना चाहता हूं इस पे, ये सवाल पे। ये सवाल को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो, और क्या इसका सही उत्तर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अलॉन्ग विद दैट सिप्री का हेडक्वार्टर कहां पे है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, I will see you very soon. Thank you.